हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ओवरलैंड बायोलॉजी में। और आज की क्लास में फर्स्ट क्लास जो आपकी एमसीक्यू की हो रही है, आज उसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूँ, ये एक पूरा टोटल बेसिक स्ट्रक्चर है बायोलॉजी का, कि कहाँ से बायोलॉजी का जो चैप्टर है एनसीईआरटी के शुरुआत होते हैं, वो क्वेश्चंस में किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, और बेसिक क्वेश्चंस हमें क्लियर नहीं हो पाते। ओके, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ओके, तो इसमें से इस वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक तरीके से साइज के बारे साइज से रिलेट करके चलता है। और रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरीके से अगर कहा जाए तो जनरेशन को प्रोड्यूस करने वाली टर्म होती है। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो होती है, जो रिलेट करती है केमिकल रिएक्शंस की टर्म से रिलेट करती है। बॉडी के अंदर जितना भी हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है केमिकल रिएक्शंस से। एंड इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, है ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो जवाब देने की ताकत है ना, एक जवाब देने की जो ताकत होती है वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। ओके बेटा, यहाँ पे ये वो वाला जवाब नहीं पूछ रहा कि आपकी लड़ाई होगी, आपने मारना पीटना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये वो वाला आपसे नहीं पूछ रहा है। तो बेटा ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनके चारों तरफ का क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। जैसे आपका साउंड हो गया, और ये जो अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें एनिमल्स वो एबिलिटी नहीं रखते कि वो उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो डी होगा, कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबिलिटी नहीं रख पाते। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। देन सेकंड है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इसके अंदर बताना है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का। तो नंबर 1 में दे रखा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एंड नंबर बी है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड फाइलम। नंबर सी फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एंड नंबर डी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम। इन चारों में से क्या हो सकता है, इसी को करेक्ट सिचुएशन में सही तरीके से हमें बताना है। तो बेटा इसमें जो पहला आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? वो होगा वो हमारा ए, है ना। तो किस तरीके से होता है? तो पहला हमारा किंगडम आता है ना, पहला हमारा किंगडम आता है, उसके बाद हमारा फाइलम आता है, एंड देन उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीसीज। ओके, तो ये हमारी सही टर्म होती है कि किस तरीके से हम टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज है उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ पर थर्ड में आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें उसका पार्ट हिस्सा नहीं है, यानी कि बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसका वो हिस्सा नहीं है। तो उसमें सबसे पहला देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो जीनस भी है, ओके, और स्पीसीज नेम भी है, ओके, एंड ए और बी दोनों हैं। और सी को छोड़कर, यानी कि जो फैमिली होती है वो बायनोमियल क्लेचर का क्या पार्ट नहीं होती है। ओके, तो यही एक आसान सा क्वेश्चन था जो आपको जवाब देना होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो जीनस होता है वो क्या होता है? वो पहला नाम होता है, और जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है? वो दूसरा नाम होता है।
है ना। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दूं तो होमोसेपियंस जो है वो क्या है, होमोसेपियंस यानी कि होमो जाति होगी और सेपियंस नाम हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो जाति का नाम पहला क्या है, पहला क्या है जाति का नाम, जाति का नाम हो गया जीनस, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया स्पेसिस, यानी कि जो दूसरा नाम होता है। तो होमो जाति का नाम है और स्पेसिस प्रजाति का नाम है। तो यही हमसे रिलेट करता है। जो फैमिली यानी कि जो कुल का नाम होता है उसमें ये सब चीजें बायोनोमिकल, यानी कि पूरा, अर्थात कहने का मीनिंग यही है कि जो फैमिली नेम होता है वो बायोनोमियल क्लेचर में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो इसमें पहला जो हमारा आंसर, जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा कैरिलियस लिनस होगा, जिस तरीके से ऑल लिनियस जो थे वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। एंड देन उसके बाद है आपका व्हाट इज द टर्म ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसान है देना। बेटा मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसको दोबारा से आपको रिकॉल करके देखना होगा, जब भी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो चलिए इसमें पहला दे रखा है टैक्सोनॉमी, एंड देन, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी, व्हाट इज द टर्म ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो साइंटिफिक स्टडी है ना। तो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा शब्द यूज किया जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए, तो टैक्सोनॉमी यूज की जाती है। जो टैक्सोनॉमी होती है वो साइंटिफिक स्टडी के लिए बेटा यूज की जाती है। समझ में आई बात? आई थिंक यहाँ तक आपको यूज समझ में आ गया होगा। अब मैं नोमेनक्लेचर के बारे में बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर जो होता है बेटा वो किसके लिए यूज होता है, जो नोमेनक्लेचर होता है वो एनिमल्स को नाम देने के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपका जो सिस्टमैटिक होता है वो किसके लिए यूज होता है, सिस्टमैटिक जो होता है जितने भी उनके आपस में रिलेशंस होते हैं, संबंधों को स्टडी करने के लिए उसको टैक्सोनॉमी में शामिल किया जाता है, ठीक है बेटा। फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी एक तरीके से जो उनके जो उनका एक जीव से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फाइलोजेनी के अंदर रिलेट करके पढ़ाई जाती है। ओके बेटा, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है बेटा तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी के पास स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, और जो हमारा ग्रुप है वो भी आप लोग उससे जुड़ चुके होंगे, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बेटा उसको समझिए। What is a term of variety of life on a earth, including the diversity within species, between species and of ecosystem, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की जितनी भी वैरायटी है, ठीक है, और उनके बीच में जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से मिला है। मतलब सारे के सारे जो इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है, वो एक टर्म किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, किस टर्म से उसको बुलाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर वो पूछ रहा है ना। तो वो टर्म क्या कहलाती है बेटा, वो टर्म कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या बताती है, बायोडाइवर्सिटी ये बताती है कि पृथ्वी पर जो लाइफ होती है और उसमें जितनी भी प्रजातियां होती हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी उनके वंश होते हैं, उन सभी को रिलेट हम किससे करते हैं, वो सारी चीजें हम रिलेट किससे करते हैं, वो रिलेट करते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी से। ओके बच्चा, तो ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोग्राफी क्या होती है। बेटा बायोग्राफी के अंदर हम जितना भी एनिमल्स के
जितने भी जोग्राफिक सिस्टम होता है, यानी कि कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफिक में पढ़ते हैं। एंड देन इसके बाद है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स, है ना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है बेटा, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी टर्म है जो आपका डेटा, यानी कि जो भी जीन्स का डेटा होता है, बायोलॉजिकल डेटा होता है, उसको कंटेन करके रखती है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आजकल जो फ्यूचर है, इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके से जितना भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट्स होता है, नई नई टेक्निक से रिलेट करके आरडीटी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू प्रोडक्ट को बनाकर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वैक्सीन को डेवलप करना, ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं वो किससे यूज की जाती है, बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म से यूज की जाती है। ओके बेटा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन इन लाइफ, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बीच बीच में दिक्कत हो जाती है, गला क्योंकि बेटा लोग हर क्वेश्चन को समझा के चलना पड़ रहा है। इसमें ये पूछा है कि इन चारों में से डोमेन में शामिल नहीं है ना। तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा इसमें जो पहला दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर जो हमारा डी है, वो इसका आंसर होगा। प्रोकैरियोट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके बेटा, तो आर्किया क्या है, आर्किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किया, आर्किया का मतलब क्या होता है बेटा। आर्किया जो है एक बैक्टीरिया का, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उनका ग्रुप होता है आर्किया, है ना। आर्किया क्या है, आर्किया एक टर्म होती है जो ओल्ड टाइम से, और एक सिंपल जो बैक्टीरिया होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। ओके, एंड बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं बी में जो दे रखा है। अगला यूकेरिया जो होता है बेटा, ये यूकैरियोट से रिलेट करता है, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनको रिलेट करता है। अब उसके बाद अगला दे रखा है प्रोकैरिया। प्रोकैरिया एक डोमेन नहीं है। ओके बेटा, डोमेन नहीं है, इसमें डोमेन में इसे शामिल नहीं किया गया। प्रोकैरिया जो है वो डोमेन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि प्रोकैरिया के अंदर इसको शामिल, प्रोकैरिया को जो है वो डोमेन के अंदर शामिल नहीं किया गया। ओके बेटा, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी ऑफ लाइफ। बेटा बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, शायद इसका आंसर कोई भी दे देगा, उसका आंसर है सेल। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से जो सेल होती है वो हमारे जितने भी लाइफ के पूरे फंक्शंस हैं उसको रिलेट करके रखती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, इसमें ये पूछ रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी उनमें से ऐसी कौन, इन चारों में से कौन कौन सी जो कैरेक्टर है वो उनके लिए नहीं होता। ठीक है बेटा, तो एक बार अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो इसमें है ना, तो इसका आंसर जो होगा अगर देखा जाए है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस बात की क्षमता नहीं होती है, तो बेटा उसमें एबिलिटी टू मूव आएगा पहले वाला। अब बहुत से क्वेश्चन ये पुट अप करेंगे कमेंट में, सर कि ये तो ह्यूमन में भी लागू होता है, ह्यूमन तो मूव कर जाते हैं। बेटा ये केवल में यहाँ पर प्लांट मूव कर पाते हैं क्या, है ना, प्लांट एक वहां पर ट्रांसफर नहीं कर पाते, है ना, तो इसीलिए इसका जो यहाँ पर आंसर होगा, प्लांट सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे यहाँ पर, है ना, जो लिविंग वर्ल्ड है, तो एबिलिटी टू मूव, तो यहाँ पर जो पहला है वो एबिलिटी टू मूव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म ऑफ ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग। है ना, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्या चीज पूछना चाह रहा है, ये चीज को अब यहाँ पर समझना जरूरी है। तो बेटा इसमें जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर फर्टाइल करते हैं ना, तो ऐसी कौन सी टर्म है जो उनके लिए यूज की जाती है, तो पहला इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा हो गया। ये यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक क्वेश्चन भी शायद हो गया है जो रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए अब यहाँ पर है ना, उस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं जो शुरू से थोड़ा सा पीछे से हो गए थे। अब यहाँ पर हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, जो थोड़े से हार्ड हैं लेकिन हमें करने होंगे। बेटा इसमें से ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस ऑफ कैरलियस लिनियस ना। कार्ल लिनियस ने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था वो इन चारों में से कौन सा नहीं है, वो चीज इसने यहाँ पूछी। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा डी। ठीक है, क्या होगा, डी। ये बेटा बहुत ही एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो घुमाने वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ओके,
एंड देन उसके बाद है व्हाट इज अ टर्म ऑफ ग्रुप रिलेटेड टू फैमिलीज, है ना। तो यानी कि ग्रुप इसने पूछा है जो है ना। तो इसके अंदर बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सी सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। इट डज नॉट कंसीडर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, तो चलिए आज जो हमारी क्लास है ये यहीं तक होगी, और बाकी के जो एमसीक्यू हैं वो हम 1 जून को मिलेंगे। 1 जून को हमारी मैराथन होगी, और उस मैराथन के अंदर जो एमसीक्यू होंगे हमारे वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और वहाँ पर हम ज़्यादा सीखेंगे किस तरीके से आगे हम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।